हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा से आंकिक प्रश्न सोल्व करने वाला हूं। आंकिक प्रश्न सोल्व करने से पहले इसमें जो भी आंकिक प्रश्न बनाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होगी, ये सारे फार्मूला का आज मैं जिक्र करूंगा और उसको बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग ये आंकिक प्रश्न बनाने में आपको कठिनाई ना हो। कुछ फार्मूला है और कुछ उसके मात्रक है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ध्यान में रखते हैं तो विद्युत धारा के बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिसमें एक आध क्वेश्चन आते ही रहते हैं और 10th क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन इससे एक पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, विद्युत धारा चैप्टर का जो आंकिक प्रश्न है उसको सोल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये देखिएगा, हम तो फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इस फार्मूला का मात्रक क्या होता है हम जब बोलेंगे ना तो आप नोट कीजिएगा सारे। अभी हम इसको बारी बारी से आपको समझा रहे हैं कैसे किसका यूज करते हैं और किसको तोड़कर किस फार्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रूपांतरण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, पहला आपको देखिएगा दिया हुआ है I बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। तो आई यहाँ पर विद्युत धारा है और क्यू यहाँ पर आवेश है और टी यहाँ पर समय है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्यू बराबर आवेश, आई बराबर विद्युत धारा और टी बराबर समय। अब देखिएगा, क्यू आपका कैपिटल है। आवेश का संकेत जो होता है कैपिटल भी होता है क्यू और स्मॉल भी होता है। कैपिटल क्यू का अर्थ होता है कुल आवेश, यानी कैपिटल 12 वाला जो क्यू है इसका अर्थ हुआ कुल आवेश। अगर कोई जहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आवेशों की संख्या क्या है, टोटल हम वहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, यानी नोट कर रहे हैं वहाँ पर, तो क्यू लेते हैं। अगर वही जो है, जैसे कि विभवांतर का डिफिनीशन होता है कि अनंत से किसी बिंदु तक किया गया कार्य, उस समय क्या होता है कि स्मॉल क्यू यहाँ डालते हैं। स्मॉल क्यू का अर्थ हुआ कुछ कार्य का क्या होता है, कुछ आवेश का क्या होता है, अंश होता है, जिसको हम क्या करते हैं कार्य के दरमियान नोट करते हैं, यानी उसको यूज करते हैं। तो उस समय स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो चलिए, तो अब क्लियर हो गया। अब देखिएगा, स्मॉल क्यू हो या कैपिटल क्यू हो, उसका जो आवेश होता है, आवेश इसका SI मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, आप नोट कीजिएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। फिर इसके बाद में आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और समय का SI मात्रक तो आप लोग जानते हैं सेकेंडरी होता है। चलिए दूसरा में आते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है, यहाँ पर हम ओम के नियम से अगर देखेंगे तो I बराबर होता है 1/R × V होता है। तो हम क्या किए, इसको V बराबर लिखे हैं IR। चलिए, तो V क्या है मेरा, V एक विभवांतर है जिसका SI मात्रक वोल्ट होगा आपको। I मेरा क्या है, विद्युत धारा, और R मेरा प्रतिरोध है। अब देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक तो हम बता दिए हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन R जो है प्रतिरोध, इसका SI मात्रक होगा ओम। ओम होता है SI मात्रक आप लिखिएगा, यानी R बराबर प्रतिरोध है तो वहाँ लिखेंगे इसका SI मात्रक होगा आपको ओम। तो ओम का एक सिंबल भी होता है, देखिए ना, R है तो यहाँ पर सिंबल ओम का सिंबल ये होगा आपको, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ओम। ये आपका क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। देखिएगा तीसरा पॉइंट में देखिएगा, R बराबर रो L/A। अब देखिएगा रो L/A है, तो R तो हम जहाँ अभी लिखा है प्रतिरोध है, और प्रतिरोध उसका SI मात्रक क्या है, ओम है। रो क्या है मेरा यहाँ पर देखिए, रो एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द यानी अल्फा बीटा गामा, हम लोग जो पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा लेमडा, ये सब ग्रीक भाषा है। तो ग्रीक भाषा में क्या है कि रो एक ग्रीक भाषा है जिसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है। तो प्रतिरोधकता देखिएगा और प्रतिरोध में किस चीज़ का अंतर है देख लीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, यानी हमको यही ना चीज़ जोड़ना है, प्रतिरोध में कता जोड़ना है। कता अगर जोड़ दिए तो हो जाएगा प्रतिरोधकता। तो इसका अगर ओम है तो इसका प्रतिरोधकता, यानी रो का कोई SI मात्रक पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे ओम मीटर, इसका हो जाएगा ओम मीटर, यानी ये बड़ा है। ध्यान रखिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से SI मात्रक के 2 क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ देखिए 10th क्लास में तो इसका न्यूमेरिकल भी मिलता है, और प्लस इसका जो मात्रक देख रहे हैं SI मात्रक, 2 क्वेश्चन इससे डाले जाते हैं। यानी फिजिक्स का रीड जिसे कहा जाता है, ये चौथा चैप्टर है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है, और काफ़ी नॉलेज भी इस चैप्टर से हमको प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा, प्रतिरोध का तो होता है मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, यानी एक
क्या हुआ, मीटर जुड़ गया, बड़ा है तो इसीलिए बड़ा है तो मीटर भी आ गया। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, या बोलेंगे आर जो है वो प्रतिरोध है तो उसका मात्रक ओम है, अब प्रतिरोधकता है उसका मात्रक ओम मीटर है। चलिए अब हम आर तो जान ही गए, एल देखिए क्या है, एल हम जानते हैं, एल यानी लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई है तो उसका मात्रक तो आप जान रहे हैं लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा, तो लंबाई को हटाइए, लंबाई है, ये आइएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल का, ये जो है मतलब हम लोग नहीं पढ़ते थे कि प्रतिरोधकता किन किन पदार्थों पर डिपेंड करता है, यानी उसकी विशेषता क्या है। तो प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता जो है वो मोटाई पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता जो है ताप पर भी डिपेंड करता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए मोटाई का अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई तार है मेरे पास, मानिए ये तार है मेरे पास है, ये तार है, इतना मोटा तार है मेरे पास, हम इस तार को ले आए और क्या किया, प्लग में जोड़कर और बल्ब जलाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोधकता क्या इस तार में अधिक होगा या कम होगा, यानी रुकावट। तो इस केस में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एरिया यानी तार जो हम लोग काटते हैं, तो काटते हैं तो जैसे कि ये देखिए इसको काटे तो ये एरिया जो देख रहे हैं, यही एरिया आपका ये है, इसको हम कहते हैं क्या, ए, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी तार की मोटाई कितनी है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए आप ये भी समझ गए। अब आते हैं, अब देखिएगा ये बहुत ही, यहाँ देखिएगा एस जो लगा है ना, आर तो हम जानते हैं प्रतिरोध है, लेकिन वहाँ पर एस लगा हुआ है। एस का अर्थ क्या हुआ, श्रेणी समूह, यानी श्रेणी क्रम भी बोल सकते हैं, श्रेणी समूह। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है क्या करेंगे, एक बार सबको जोड़ देंगे, सीरियल जोड़ देंगे उसका। तो देखिएगा आर एस जो दिया हुआ यहाँ पर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ हम 3 को लिए हैं प्रतिरोध, अगर यहाँ 10 को प्रतिरोध है क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R10, यानी जितना होगा उतना हम जोड़ सकते हैं। यानी दिखाने का क्या मतलब है, श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध आपको दे तो आप उसको जोड़ते चले जाइएगा। और श्रेणी क्रम का अर्थ हुआ आर एस है, यानी आर प्रतिरोध है मेरा, इसका ऐसा है मतलब ओम है। चलिए यहाँ देखिए, अब यही चीज़ उल्टा कर दिया, यानी जो है उसको पलट दिया, लेकिन एस के जगह पर पी दे दिया, यानी एस का अर्थ हुआ सीरीज और पी का अर्थ हुआ पैरेलल। पैरेलल का हिंदी होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम का अर्थ हुआ जो भी आपका मान देगा समांतर क्रम में उसका अपोजिट कर देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा हम जिक्र देना, आपको समझाना चाहते हैं थोड़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है क्या। देखिएगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है, आप देख लीजिए, आप पूर्ण तरह से समझ जाइएगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, जहाँ से हमारा सप्लाई आता है कहाँ तक, मेरे घर तक, यानी घर ये कहाँ मीटर तक जुड़ता है, वो मेरा समूह क्या होता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट तार आता है और मेरे ट्रांसफार्मर में अति मीटर में क्या होता है, वो जुड़ जाता है। तो ये बीच में कोई कनेक्शन है नहीं है, डायरेक्ट है, तो वहाँ पर वो कहलाएगा क्या, श्रेणी क्रम। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जितना सप्लाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाएगा उतना वोल्टेज क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जितना भी ट्रांसफार्मर से तार को सप्लाई किया गया है प्रत्येक घर में उतना वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। लेकिन समांतर क्रम का अर्थ देखिए क्या होगा, समांतर क्रम हो गया जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, उस मीटर से कनेक्शन को यानी तार को लेकर और पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं घर में, या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हीटर का यूज करते हैं, टेलीविज़न का यूज करते हैं, यानी बहुत सारा है, आयरन हो गया। तो अब ये सब का जो हम यूज करते हैं ये क्या करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर श्रेणी क्रम इसलिए जोड़ते हैं, आपको आवश्यकता है बल्ब की, फैन आपको आवश्यकता नहीं, तो क्या बल्ब केवल जला सकते हैं कि नहीं, घर में जितने भी कनेक्शन जुड़े होते हैं सारे समांतर क्रम में होते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हमको जितना आवश्यकता है, यानी जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं समांतर क्रम में। जैसे हमको लाइट की आवश्यकता नहीं है, फैन चलाएंगे, फैन चलाइए। हमको टेलीविज़न चलाना है और फैन भी चलाना है, वो भी चला सकते हैं, लाइट को बंद कर सकते हैं। केवल हमको दिन में आयरन का उपयोग करना है प्रेस करने के लिए, उसका यूज कर सकते हैं। यानी आवश्यकता के अनुसार आप जो चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। एक उपकरण को बंद करके दूसरे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम उसी को कहते हैं जैसे एक ही कनेक्शन से एक कनेक्शन ऐसा हो जहाँ से हम 4 चीज़ का यूज कर सकते हैं, लेकिन चारों में से किसी एक का यूज हमको करना है तो 3 को हम बंद रखकर एक यूज करते हैं, उसी को कहते हैं समांतर क्रम। तो इस केस में क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए आपको यहाँ पर क्या हुआ एकदम क्लियर से समझ में आ गया कर। चलिए देखिएगा, तो समांतर क्रम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं U बराबर I² RT। देखिएगा जहाँ U विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा आयरन का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, हमको वहाँ से
गर्मी का अनुभव होता है, यानी वहाँ पर क्या होता है, हीटर का अर्थ ही हुआ या आयरन का अर्थ हुआ गर्म करना। जो धातु होता है टंगस्टन जो होता है वो क्या करता है, उसको गर्म करता है। गर्म करने के दरमियान क्या होता है, तब जाकर प्रेस क्या होता है, सही तरीके से होने लगता है। तो यानी जो गर्म होता है ना, उसी को यू यानी विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा, यानी इसको क्या करते हैं, मापा जाता है। तो यू बराबर हो जाएगा I²RT। यानी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि हीटर का कोई सवाल बोले या कहे क्या कोई तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसके द्वारा बल्ब जलता है और तार में क्या होता है, तार गर्म हो जाता है जिसका हीट इतना है, यानी तो वहाँ पर क्या करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा निकालना होगा। तो U बराबर I²RT का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आइएगा P बराबर W/T, यानी P क्या है, मेरा विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति, और W मेरा कार्य है और T मेरा क्या है, समय है। तो कार्य कैसा है मतलब आप जानते हैं, जूल होता है। P यानी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति कैसा है मतलब वाट होता है। ये सब नोट करते रहिएगा, ये पूरा चैप्टर का आपका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, पूरा कमांड हो जाएगा इसके जरिए। अब देखिएगा फिर आते हैं V बराबर W/T, सॉरी V बराबर W/Q। अब देखिए स्मॉल q आ गया, q आवेशी है, कैपिटल और स्मॉल आवेशी रहेगा। V बराबर क्या हो जाएगा आपको, विभव यानी विभवांतर हो गया, और W क्या हो गया, कार्य। तो देखिए अगर यहाँ पर जो W हमको आया था, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये भी रख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, VQ भी रख सकते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा VAB का अर्थ क्या हुआ, देखिएगा ये आपका हो गया विभवांतर हो गया, यानी VA माइनस VB। तो VAB का अर्थ हुआ विभवांतरों का अंतर। जैसे कि आपके घर में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मिला 220, अब 220 वोल्टेज मिला, और कभी हो सकता है वो 240 भी हो जाए। तो इस दरमियान वोल्टेज घटा और बढ़ा। कोई पूछेगा विभवांतर कितना है, यानी उसका अंतर कितना है, तो अगर 220 है और 240 है तो अंतर हो जाएगा मेरा कितना, 240 में 220 घटाएंगे 20 हो जाएगा अंतर उसका। तो यानी विभवांतर का अर्थ हुआ विभव में अंतर, यानी वोल्टेज जो मिलता है उस वोल्टेज में अंतर होना चाहिए, कभी अधिक कभी कम। जैसे हम चाल नहीं, मोटरसाइकिल लेकर अगर कहीं जा रहे हैं तो कभी स्पीड कम होता है कभी अधिक होता है, उसी तरह वोल्टेज में भी होता है। कभी देखिएगा आपका फैन जो है बहुत तेज़ी से चलेगा या बल्ब में प्रकाश तेज़ी देगा, और कभी क्या होगा कि फैन भी स्लो रहता है और प्रकाश बल्ब का भी देखिएगा तो क्या होगा, मध्यम रहेगा। इसका अर्थ क्या है, वहाँ पर वोल्टेज की संख्या क्या है, वोल्टेज की जो वोल्टेज मिल रहा है वहाँ पर क्या है, कम है और अधिक हो रहा है। तो चलिए ये तो था आपका आंकिक प्रश्न बनाने के लिए कुछ फार्मूला था तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है। चलिए यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम आपको न्यूमेरिकल बता रहा है इसका देखिएगा कंसेप्ट, इसका फार्मूला एक अलग से लगेगा। देखिए Q बराबर आपको 1 कूलम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिएगा आपको तो एक कूलम दिया हुआ है और E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा कूलम। अब देखिएगा निकालना क्या है इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, यानी कि आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है इसका Q बराबर Ne। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन के संख्या निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा आपको Q/E। Q का मान हम जान रहे हैं 1 कूलम है, और इसका भी हम जान रहे हैं क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए कूलम से कूलम कट गया, दशमलव हटेगा, ऊपर एक 10 जाएगा, ये माइनस ऊपर भेजिए इसको तो प्लस हो जाएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे 10, ये ऊपर जाएगा, एक और जीरो दे दीजिए, लिख देंगे 10⁻18। एक इधर खींच लिए, अब इस 16 भाग देंगे इसमें, तो भाग दीजिए 16×5 80, 16×6 96। देखिएगा 4 आया, दशमलव 4 आया तो 16 दूना 32 और 8 आएगा, 8 आएगा तो कितना हो जाएगा 16×5 80 गुणे 10⁻18। यानी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18।
चलिए अब हम ये तो हम आपको एग्जाम्पल बताएं, अब हम आते हैं आंकिक प्रश्न में जो क्लास 10th के आपको विद्युत धारा के पार्ट में दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ऊपर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1 मिली कूलम्ब यानी MC दिया हुआ है, आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पड़ेगा, यानी कितना कार्य पड़ेगा, यानी W आपको निकालना है। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपको 1 है, दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ क्या देखिए, कूलम्ब लगा हुआ है, यानी Q आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम्ब। फिर आपको बोल रहा है विभवांतर दिया हुआ है VAB बराबर 125 माइनस कितना दिया हुआ है, 125 माइनस 25 वोल्ट हो जाएगा आपको 100। ये भी हो गया। निकालना आपको क्या है W, देखिएगा W निकालना है, लिखेंगे वी नो डैट लिखेंगे V बराबर W/Q। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, W निकालना है तो W बराबर लिख सकते हैं VQ। चलिए तो V का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट है, गुणे Q का मान देखिए, यहाँ पर Q का मान आप निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पर मिली दिया हुआ है, मिलू को क्या करेंगे हटाएंगे तो 1 × 10 के पावर -3 हो जाएगा कूलम्ब। तो यहाँ मान रखिएगा 1 × 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 कूलम्ब, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 100 हो गया आपको, और V और C दिया हुआ है, यानी V माने वोल्ट और C माने कूलम्ब। वोल्ट कूलम्ब जो होता है गुना में जूल कहलाता है। तो 100 यहाँ लिखेंगे गुने 1, इसको बट्टा में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 बट्टा में जाएगा, यानी 1000, और यहाँ पर हो जाएगा जूल। देखिए इससे ही कटेगा तो 1/10 आ गया आपको जूल, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 0.1 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा दूसरा आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट हम एग्जाम्पल में जो आपको सवाल बताए हैं वही है, यानी आपको क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो चलिए तीसरा पर चलते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा एक परिपथ में लगे एम्पियर का पठन 2.5A है, यानी A है यानी एम्पियर हुआ, तो धारा का मान दिया हुआ है 2.5A। परिपथ में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कूलम्ब बोल रहा है, यानी Q दिया हुआ है आपको 12 कूलम्ब। निकालना क्या है, समय निकालना है T। वी नो डैट, देखिएगा I बराबर Q/T। यहाँ पर स्मॉल q लिखिए या कैपिटल Q लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिएगा तो I आपको दिया हुआ है, T निकालना है, T बराबर ये लिखिए यहाँ पर Q/I। चलिए Q का मान रखिए 12 और I का मान दिया हुआ है 2.5, दशमलव उड़ेगा ऊपर जाएगा। अब काटिए इसको, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटिए, 5 दूनी 5 चौका 20, 5 से काटेंगे कितना होगा 5 चौका 20 और दशमलव और 4 आएगा 0, 5 8 40 सेकेंड हो जाएगा आपका, यानी 4.8। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक, यानी आपको समय दिया हुआ है 2 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 60 सेकेंड, 2 मिनट तक 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आपको I दिया हुआ है 3 एम्पियर प्रवाहित होती है। प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी Q आपको निकालना है। चलिए यहाँ देखिएगा फार्मूला होगा I बराबर Q/T, आपको निकालना है Q, तो Q को यहाँ लीजिए, Q बराबर हो जाएगा
आई इंटू टी। आई का मान आपको 3 है और टी यानी समय कितना दिया हुआ है 120। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।